दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन टॉप फैक्ट्स में। दोस्तों मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों हमारा इंडिया जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, पर इंडिया में वो कौन से 10 सबसे घनी आबादी वाले शहर है। दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों 10वां स्थान पर है पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जयपुर। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर भी है और राजस्थान की सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, और जयपुर एक जिला भी है। अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करूं तो वह 42,70,000 है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़ी घनी आबादी वाले शहर पुणे को। पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर व महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर महाराष्ट्र के पश्चिम भाग मुला व मुठा इन दो नदियों के किनारे बसा है और पुणे जिला का प्रशासकीय मुख्यालय है। नामांकित शिक्षण संस्थाएं होने के कारण इस शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पुणे में अनेक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उपक्रम है, इसलिए पुणे भारत का डेट्रॉइट जैसा लगता है। काफी प्राचीन ज्ञात इतिहास से पुणे शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। पुणे की जनसंख्या की बात की जाए तो वो 71 लाख है। सूरत को नया स्थान मिला है। महाराष्ट्र सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। ये सूरत का मुख्यालय भी है। ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर सूरत शहर की जनसंख्या की बात की जाए तो वो 80,65,000 है। 7वां स्थान मिला है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को। भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद। यह अहमदाबाद जिले का मुख्यालय भी है। भारतवर्ष में यह नगर का 7वें स्थान पर है। ये शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 1970 में गांधीनगर में राजधानी स्थानांतरित होने से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था। प्रारंभ में अहमदाबाद को अशावल कहा जाता था। इस शहर की बुनियाद सन 1411 में डाली गई थी। शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। अगर मैं अहमदाबाद की जनसंख्या की बात करूं तो वो 86,51,000 है। छठवां स्थान मिला है कर्नाटक की राजधानी हैदराबाद को। हैदराबाद भारत राज्य के तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है। यह एक ऐतिहासिक शहर भी है जो अपने कई स्मारकों, मंदिरों, मस्जिदों और बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद शहर की स्थापना कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में कराई थी। इसे चार मीनार के चारों ओर बनाया गया था, जो शहर का केंद्र बिंदु था। हैदराबाद हीरे और मोतियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और संस्कृति केंद्र बन गया। अगर मैं हैदराबाद की जनसंख्या की बात करूं तो वो 1,80,163 है। 5वां स्थान मिला है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिकी केंद्रों में से सबसे प्रमुख है। चेन्नई भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। आसपास के क्षेत्रों के साथ नगर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो दुनिया की जनसंख्या के अनुसार 36वां सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। चेन्नई विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा जाने माने भारतीय नगरों में से एक है। यह वर्ष 2015 के लिए दुनिया में 43वें सबसे अधिक का दौरा किया गया था। लिविंग सर्वेक्षण की गुणवत्ता ने चेन्नई को भारत में सबसे सुरक्षित नगर के रूप में दर्जा दिया। इसे भारत का स्वास्थ्य पूंजी कहा जाता है। अगर जनसंख्या की बात करूं तो वह 1,15,00,000 है। बेंगलुरु जिसका पूर्व नाम बंगलौर भी अनाधिकारिक रूप से प्रचलित है, भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। दक्षिण भारत में दक्कन के पठार पर 900 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित यह नगर अपने साल भर के सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है और लोक संस्कृति में भारत का उद्यान नगर का उपनाम रखता है। भारत के महानगरों में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलुरु को व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की IT राजधानी के रूप में माना जाता है। बेंगलुरु शहर की जनसंख्या की बात करें तो वो 1,36,08,000 है।
कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। प्रशासनिक रूप से ये कोलकाता जिले में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस शहर का इतिहास प्राचीन है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। यह नगर भारत के शैक्षिकी एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रारंभिक केंद्र था। कोलकाता की जनसंख्या की बात की जाए तो वह 1,53,33,093 है। को दूसरे स्थान पर है मुंबई पुराना नाम बॉम्बे था। 1995 तक भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। सन 2018 में ये दिल्ली के बाद जनगणना की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर था। मुंबई भारत का सर्वबृहत्तम आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है, जिसकी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5% की भागीदारी है। ये संपूर्ण भारत के औद्योगिक उत्पाद का 25%, नौवहन व्यापार का 40% एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के पूंजी लेन देन का 70% भागीदार ही। अगर मैं मुंबई की जनसंख्या की बात करूं तो वो 2,12,97,000 है। भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है न्यू दिल्ली। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है, जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का पहला सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह नगर बसा हुआ है। अगर मैं न्यू दिल्ली की जनसंख्या की बात करूं तो वो 3,30,00,000 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से फैक्ट चैनल पर देखनी है वो भी कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।